भगवानों, इस तरह से आदमी क्या करता है, माया का खेल खेलता है और माया के कारण अपने आप को होशियार समझता है, अपनी बुद्धि का उपयोग माया के लिए करता है। कहते एक बहन किसी बन ठन के तैयार होकर के हाथ में पर्स लेकर के बढ़िया साड़ी पहन करके कहाँ गई, हॉस्पिटल में, दवाखाने में गई और जाकर के डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब मेरे पति को ना बीमारी लग गई है। मनोविज्ञान के डॉक्टर थे, उनको कहा मेरे पति को बीमारी लग गई है। वो लगातार कहते बिल पेमेंट करो, बिल पेमेंट करो, बिल पेमेंट करो। कैसे बिल पेमेंट करें, लगातार वो बोलते हैं और मैं तो परेशान हो गई हूँ। आप अगर कोई दवा ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर ने कहा यहाँ लेके आओ, हम देखेंगे और हो सके तो दवा भी देंगे। अब उसने कहा कि देखिए साहब, मैं तो जल्दी जल्दी में ऐसे आ गई, गाड़ी मेरी बाहर गई हुई है, आपकी गाड़ी अगर देंगे तो अच्छा काम होगा। डॉक्टर ने देखा इतनी होशियार बाई है, उसने क्या किया, नई नई कोरी नोटे निकाल करके 300 की डॉक्टर के हाथ में पहले दे दी। डॉक्टर तो इतना इम्प्रेस हो गया कि इतने बड़े घर की बाई अपने घर आई है, अपने दवाखाना में आई है, तो डॉक्टर ने अपनी गाड़ी दे दी। बढ़िया डॉक्टर की गाड़ी थी। गाड़ी लेकर के वो कहाँ गई, ज्वेलर्स की दुकान में गई, सोने चांदी के दुकान में गई और वहाँ जाकर वो गाड़ी का इम्प्रेशन, उसकी बढ़िया साड़ी, उसका बढ़िया मेकअप, हाथ में बढ़िया पर्स थी, तो दुकानदार भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उसने गहने देखे 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 और 2 लाख के गहने खरीद लिए। कितने? 2 लाख के गहने खरीद लिए और अपने जेब में डाले, अपने पर्स में डाले और उसने देखा कि नोटें तो बहुत कम है। उसने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर ने दुकानदार को कहा कि मेरे पास पैसे तो पूरे नहीं हैं, आप अपना आदमी मेरे साथ भेजिए ताकि मैं तुम्हारे पैसे तुरंत लौटा दूंगी। अब आदमी को भेजना तो दुकानदार का पिता ही मालिक था। उसने कहा औरों को क्यों भेजे, मैं ही जाता हूँ बोले। तो उसने क्या किया, डॉक्टर का पिता, डॉक्टर के पिता ने, सोने चांदी के दुकान वाला पिता कहाँ चला गया, उसके वो सीधे कहाँ आई, दवाखाने में। उसके घर नहीं गई, कहाँ गई, दवाखाने में आई। दवाखाने में आने के बाद उसके पिता तो कुर्सी पे बैठ गए, वो उसके पीछे बैठी और डॉक्टर को इशारा किया, यही है, क्या बताया, यही बीमार मेरा पति है, ऐसा इशारा कर दिया। डॉक्टर ने देखा, वो दुकानदार का मालिक था, दुकानदार का पिता था वो, और ये डॉक्टर के घर आया था। डॉक्टर भी उसको पहचानता नहीं था। उसने कहा ये पिता है क्या तुम्हारे? अच्छी बात है, क्या बीमारी है भैया तुमको? बोले मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं तो अपना बिल लेने के लिए आया हूँ, बिल पेमेंट करो। क्या करो? बिल पेमेंट करो। उसने कहा बिल पेमेंट करो? किसका बिल पेमेंट करे, क्यों करे? अरे तुम्हारी बहू आके गई और हमारे दुकान से 2 लाख के गहने लेके गई है, उसका बिल लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। कहते वो मेरी बहू नहीं है। क्या कहा डॉक्टर ने? मेरी बहू को तो पियर गए 1 महीना हो गया है, मेरी बहू वो है नहीं। और इस आदमी ने कहा मेरी भी वो बहू नहीं है। कौन थी वो औरत जिसने क्या किया, अपने पति को, दूसरे आदमी को अपना पति बता दिया, 2 लाख का गहना खरीद लिया, 2 लाख तो दिए नहीं, पैसे नहीं है ऐसा कहकर नाटक कर दिया और डॉक्टर को बता दिया कि ये है वो जिनको बीमारी है, बिल पेमेंट करो की बीमारी है, वो ये है। वो पीछे से गायब हो गई, 2 लाख का गहना लेकर के गायब हो गई। बेचारे डॉक्टर कहने लगे दिन दहाड़े एक औरत हमको ठग के गई है, एक औरत ने हमको ठग लिया है। और दुकानदार के पिताजी कहने लगे अरे भाई तुम्हें तो ठगा है, हमारे तो दुकान का 2 लाख का माल चला गया है। और
हम तो कितने ठगे गए हैं। इस तरह से ठगने की भी एक कला होती है और आदमी अपने आप को होशियार समझता है, बुद्धिमान समझता है। मैं मारा जेठ नहीं सो फंसाई लियो, मारा ससुरा नहीं सो फंसाई लियो, मैं मारा शेजारिया नहीं सो दगो दे दियो। खुशी होते हैं, पर याद रखना अगला जन्म पशु का मिलने वाला। कौन सा जन्म मिलेगा? तिर्यंच गति, पशु पक्षी का जीवन उनको मिलने वाला है। भागवानों याद रखो, कपट करना, दुर्बुद्धि रखना और धूर्तता अपनी जिंदगी की बढ़ाना, ये हमारे लिए बहुत धोखे का मार्ग होता है। इसके लिए हमारे संत कबीर ने कहा है, माया को रंग बादरी, माया को रंग बादरी, हो जामे चंदा भी दरसत नाय, माया को रंग बादरी। क्या कहा? माया का रंग कैसा होता है? बादल में चंद्रमा होता है, पर बादल के कारण वो दिखता नहीं है। जो यहाँ धूर्तता करता है, कपट करता है, और चाहे तपस्या भी क्यों ना करे। नेमिनाथ भगवान ने तपस्या करी, कपट से करी, होता था तेला, और लोगों को बताना आज मुझे बेला ही है। बेचारे बेले वाले सब पालना कर लेते और ये तेला कर लेते। इस तरह से कपट से उन्होंने तपस्या कर मल्लीनाथ भगवान ने, तो उनको भी स्त्री योनि प्राप्त हुई। भागवानों हमें याद रखना है, हम धूर्तता ना सीखे। होशियारी ऐसी झूठी होशियारी अपने जिंदगी में नहीं चाहिए, ये अच्छी तरह से ध्यान में रखे। पर जो स्वयं सरल होता है उसको सारी दुनिया कैसी लगती है? सरल लगती है। प्रभु रामचंद्र जंगल में वनवास में गए थे, और वनवास में जाने के बाद वे पंपा सरोवर के पास गए। कहाँ गए? पंपा सरोवर के पास गए, और वहाँ देखा, अरे यहाँ के बत्तख देखो, बतख कैसे चल रहे हैं यहाँ के। उन्होंने कहा, ये लक्ष्मण इधर आ। पश्य लक्ष्मण पंपाया बकः परम धार्मिक, शनै शनै पदम धत्ते जीवेशु वध शंकया। देखो यहाँ के बदक भी इतने होशियार है कि धीरे धीरे कदम रखते हैं, कहीं उनके पैर के नीचे कोई जीव ना आ जाए, इसके लिए क्या करते हैं, वो धीरे धीरे चल रहे। देख बदक भी कितने धार्मिक है यहाँ के। तो वो तो कह रहे थे लक्ष्मण को, पर इधर बदक ने सुना और मछलियों ने सुना, और मछलियों ने कहा, इस बदक को धार्मिक कहते हो तुम? ये कैसा है? कहा ये धूर्त है और कपटी है। ये क्या करता है? सहवासी बक किम कपवर्णिते राम तेना हम निष्कलीकृता, सहवासी विजानाति चारित्रम सहवासिनाम। क्या कहा? अरे राम, तू इस बदक की तारीफ कर रहा है? ये तो बहुत डेंजर है। ये धीरे धीरे इसके लिए चलता है कि इसके मुंह में कोई मछली आ जाए, कोई मछली को ये पकड़ सके, मछली सावध ना हो जाए और इसके मुख से छूट ना जाए, इसके लिए धीरे चलता है। सहवासी भी जानाति चारित्रम सहवासिना। पास रहने वाले ही जानते हैं कि सामने वाले का चारित्र क्या है। दिखने में तो ऐसा लगता है, अरे बाप रे कितना चोखो आदमी है, कितना भलो आदमी है, पर शेजारी लेवनाला मालूम रहे कि कई आदमी है। तो वो कहता है, महाराज साहब आप तारीफ कर रहे हो, पर वो तो ऐसा है, वो वैसा है। सहवासी विजानाति चारित्रम सहवासी नाम। सहवासी जानता है इसका चारित्र क्या है। राम ने कह दिया कि देखो कोई पैर के नीचे जीव ना आ जाए, इसके लिए धीरे चल रहा है। तब मछली ने कहा, राम ऐसी बात नहीं है, आप लक्ष्मण के सामने इस बदक की तारीफ मत करो। ये तो हमको खाने के लिए, हमारे कुल को नष्ट करने के लिए धीरे चलता है, ताकि इसके मुंह में मछली आ जाए और वो मछली का शिकार कर सके, इसके लिए धीरे चलता है। भगवानों, ये माया कपट
आदमी चाहे जितना होशियारी से करे, सामने वाले के बात ध्यान में आते हुए देर लगती नहीं है। हमारे संत तुकाराम महाराज ने कहा है, आशा तृष्णा माया अपमानाच बीज, आशा तृष्णा माया अपमानाच बीज, नाशिलिया पूज होई जेते, नाशिलिया पूज होई जेते, आशा तृष्णा माया अपमानाच बीज, अधीराशी नाही चालो जाता मान, अधीराशी नाही चालो जाता मान, दुर्लभ दर्शन धीर त्यासे, दुर्लभ दर्शन धीर त्यासे, आशा तृष्णा माया अपमानाच बीज, आशा तृष्णा माया। क्या कहा? आशा, तृष्णा और माया, ये तीनों चीजें ऐसी है जिससे आदमी का अपमान हुए बिना रहता नहीं। चाहे कपड़े साधु के पहनने हो पर अंदर का लोभ बोलता हो तो दुकान दुकान पे जा कर के भी क्या करता है, वो संग्रह करता है, कपट करता है और बाजार वालों को बात ध्यान में आ जाते, ये महाराज हमारी दुकान से भी कपड़ा ले गए, उनके दुकान से भी कपड़ा ले गए, इनके दुकान से भी कपड़ा ले गए हैं, तुरंत ध्यान में आ जाता है। ऐसे किस्से भी बने हुए हैं कि ऐसे मारा साहब की बातें ध्यान में आ गई और लोगों ने मारा साहब के वहाँ जाकर के कहा, मारा साहब आज कितो कपड़ो भेड़ो करो, व्याना दुकान मिलेगा, व्याना दुकान मिलेगा, व्याना दुकान मिलेगा, इतना कपड़ा रो थे कई करो। इस तरह से आदमी आशा, तृष्णा और माया, ये तीनों के कारण आदमी का अपमान होता है। साधु कैसा चाहिए? फक्कड़ चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शाहंशाह। चाह गई चिंता गई, दिल हुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शाहंशाह। बादशाहों का बादशाह कौन? जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसकी कोई मांग नहीं, वो साधु होता है, वो फक्कड़ होता है, वो फकीर होता है, वो बादशाह होता है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शाहंशाह। भगवानों, हमें भी चाहे जैसा संकट आ जाए, चाहे जैसा प्रसंग आ जाए, पर हम गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, धूर्त नहीं बनेंगे, कपटी नहीं बनेंगे, कपट का व्यवहार करके सामने वाले को नहीं ठगेंगे, ऐसा संकल्प कर ले आप। जरी संकटात पड़ला सज्जन तरी परोपकार करी, चंदन वनात जड़ता परिमल तैसा वनांतरी पसरी। सज्जन होता है ना, चंदन सज्जन है, अच्छा है, और उसको जला भी दे तो उसमें भी क्या निकलेगी? सुगंधी निकले। परिमल तैसा वनांतरी पसरी, चंदन की सुवास उसको जला दो तो भी निकलती ही रहती है, वो कभी दुर्जन नहीं बनता, वो कभी गलत नहीं बनता। भगवानों, हमें चंदन जैसा बनना है, हमें सज्जन बनना है, हमें अच्छा बनना है। हमारी जिंदगी में अगर हम धूर्तता का खेल खेलते होंगे, कपट का खेल खेलते होंगे तो बंद कर दे। अपने पति के पास से पैसे लेकर के सामान लाना और क्या कहना, हमारा पीरू लायो, ये कपट हो गया कि नहीं? पियर का नाम बड़ा करने के लिए सामान लेना इसी घर का,
कपड़े लेना इसी घर के और कहना मेरे पियर से लाई हो। इस तरह से कपट करना वो कहीं न कहीं आपको दगा देगा, कहीं न कहीं आपको तिरंच बनाएगा। और तिरंच बनने के बाद कितनी पराधीनता होती है। तिरंच को प्यास लगे तो कह नहीं सकता कि भाई अभी मेरा गला मत बांधो, मुझे पानी पीना है। इतना कह सकता है क्या बैल, गाय? कोई कह सकता है क्या? प्यास लगी ये भी कह नहीं सकते, भूख लगे ये भी कह नहीं सकते, अभी हमारा गला मत बांधो ये भी नहीं कह सकते। इतनी पराधीनता पशु बनने के बाद होती है। अभी हंसते हंसते कर्म बांधेंगे पर रोते रोते भी छूटने वाले हैं नहीं। इसके लिए हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी में माया का खेल करना बंद करे। और उसका अगला पाप कौन सा है? लयन पुण्य और शयन पुण्य। शयन पुण्य है। शयन पुण्य ने अपने घर किसी को सोने के लिए आमंत्रण देना। अच्छे लोग क्या करते, पहले थानक नहीं होते थे ना, महाराज साहब को अपने घर में अपनी मेड़ी खाली करके देते थे और वहाँ उनके विश्राम की व्यवस्था करते थे। कुछ लोग होते माना घरे जागा नहीं, कहने मुकड़ा हो जावे। पर हमें चाहिए, हम चाहे जैसा संकट सहन करेंगे पर कोई हमारे घर सज्जन व्यक्ति रात की विश्रांति के लिए आए तो हम अड़चन बाजू में रख करके और सामने वाले की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। उससे क्या होती है? अपने आप नम्रता आती है। सामने वाले को हमारे घर सोने के लिए हमने बुलाया है, चाहे महाराज साहब है, चाहे कोई अच्छा आदमी है, अच्छा व्यक्ति है, वो सोने के लिए हमारे घर आया है तो पहले हमको उनके बिछोने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बिछाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके बाद पानी का लोटा उनके कमरे में जाकर रखना पड़ेगा और उनको कहना पड़ेगा आप दूध ले ला कहीं, आप कहीं खाओ ला कहीं। इस तरह से मतलब आपको क्या होना पड़ता है? नम्र होना पड़ता है, सरल होना पड़ता है, झुकना पड़ता है। चाहे जैसा आदमी हो उसको झुकना पड़ता है। अपने घर कोई सोने के लिए आए तो हमें चाहिए जब भी प्रसंग आए, मान लो थानक में कोई कार्यक्रम है और प्रसंग आ गया कि गांव में महाराज साहब पधारे हैं और उनके सोने की व्यवस्था रात को कहाँ करनी, ये सवाल है। तो तुरंत आप लोगों को चाहिए महाराज साहब माना घरे घनी जागा है, आप पधारो, मानी जागा खाली करने दे वाला, मानो सामान एक बाजू ने रखाला तन मार सवा से जागा दे वाला। अच्छे लोगों के लिए हमारे घर की जगह कहीं भी खाली है, ये शयन पुण्य भी हमारे घर में होना चाहिए। शयन पुण्य जिनके घर में होता है वहाँ पाप की कमाई चलती नहीं, पाप की कमाई चलती नहीं वहाँ पे। दूसरी बात, गलत आदमी घर में आया हुआ चलता नहीं, गलत औरत घर में आई हुई चलती नहीं, नहीं तो वो पूछ लेंगे आप आई कौन है तो गया ना काम बारे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे घर में गलत औरत नहीं आनी चाहिए, गलत आदमी घर में नहीं आना चाहिए। एक घर में सगाई के लिए लड़की देखने के लिए गए तो लोगों ने कहा इसके घर में दो तो स्पेशल है, ऑफिशियल है, दो ऑफिशियल है, एक बाहर की है, ऐसी 3 औरतें इसकी। कितनी औरतें बेचारे वहीं से उठ के चले गए, नको बाबा ये सब ब्याह नहीं करना अपना ने। 2 ऑफिशियल है और एक 12 है। इस तरह से कह दिया तो गए काम बार से। हमारे घर में अच्छे लोगों का आगमन होना चाहिए, अच्छे संतों का आगमन होना चाहिए, अच्छे सज्जनों का आगमन होना चाहिए। शयन पुण्य हमारी जिंदगी में प्रैक्टिकल होना चाहिए। हमारे जीवन में प्रैक्टिकल कितने प्रकार के पुण्य है अपने पास? अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य और चौथा है शयन पुण्य। 8वां पाप और चौथा पुण्य। ये पुण्य की कमाई अगर हम करते रहेंगे तो हमको कभी पाप का कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा। पाप तो हमारे द्वारा होते ही देते हैं। प्रणतिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान और माया, यहाँ तक पाप हम करते ही रहते हैं। तो हमारा
पुण्य, हमारा पाप इतना स्ट्रांग ना बने, हमारा पाप माइल्ड हो जाए और हमारे पुण्य पावरफुल बन जाए। इसके लिए 4 प्रकार के पुण्य कहे हैं। पहला है अन्न पुण्य, दूसरा है पान पुण्य, तीसरा है लयन पुण्य यानी अपने घर किसी को ले आना, और चौथा हमने देखा आज शयन पुण्य। इस तरह से हम पाप पुण्य का हिसाब करते रहेंगे, अपनी जिंदगी में पाप का ढेर कम करते जाएंगे और पुण्य का खजाना बढ़ते जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे घर में पुण्य अटके लिया करेगा। पुण्य का काम पुण्य करता है और पाप का काम पाप करता है। अच्छे घरों की पहचान होती है, अच्छे घरों में सतत मेहमान आते हैं, सतत उनका आदरातिथ्य होता है, उनको सोने की व्यवस्था होती है, उनके खाने पीने की व्यवस्था होती है। वो सज्जनों का घर होता है, ऊंचे दर्जे का घर होता है। नहीं तो दरवाज़ा बंद कर दिया माना अटका ही को नहीं है। इस तरह से कहना बड़ा आसान है। दरवाज़ा बंद कर देना, किसी को आने के लिए रास्ता मत नहीं रखना, ये दुर्जनों का परिचय है। सज्जन होते हैं, उनके घर में तो अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोग सोएंगे, अच्छे लोग जाएंगे। इस तरह से हमें चाहिए कि हम एक तरफ तो शयन पुण्य को बढ़ाए और दूसरी तरफ कौन सा पाप घटाए? मान और माया। परसों देखी थी हमने मान को, परसों देखा था। माया हमारी रह गई थी, अब कल आगे और देखेंगे। अगला पाप कौन सा आएगा? अब मान माया, लोभ और राग आएगा। लोभ और राग भी बहुत समझने जैसी बात है। बात सारी तो सोना पुराना है पर गहना नया करके पहना जा सकता है। सोना वही पुराना होता है किंतु उसको अलग अलग आकार दे करके पहना जा सकता है। ऐसे हमारे भगवान के तत्व है, सोने जैसे है, सोने जैसे है। उनको बार बार रिपीट करने से वो अगर हमारे पक्के दिमाग में बैठ जाए तो हमारा कल्याण ही कल्याण हो सकता है। भगवानों, हम पाप की संख्या अपनी ज़िंदगी में कम करें, पाप की क्वांटिटी कम करें और पुण्य की क्वालिटी बढ़ाने का ध्यान रखें। इस तरह से अगर हम सावधान होकर के जीवन जीने की कला सीखेंगे तो निश्चित रूप से इस जीवन में तो शांति मिलेगी ही, अगले जीवन में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।